Hello everyone. So let's continue with exercise 1.1, question number 18. So x plus iy is equal to a plus ib the whole cube. Show that x upon a plus y upon b is equal to 4 a square minus b square. तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं जो गिवन है x plus iy is equal to a plus ib the whole cube. अब इसके बाद हम लोग जो राइट हैंड साइड है उसमें a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ए क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी के जगह पे आई बी प्लस 3 ab स्क्वायर, यहाँ पे भी b के जगह पे आई बी प्लस बी क्यूब, यहाँ पे भी सेम. सो ये हो जाएगा a क्यूब, ये हो जाएगा 3 a स्क्वायर बी आई, और ये जो थर्ड टर्म है इसमें मिलेगा आई स्क्वायर बी स्क्वायर. आई स्क्वायर होता है -1, तो इसीलिए ये प्लस साइन बन गया माइनस साइन. 3 एज इट इज़, ए एज इट इज़, बी का स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर एज इट इज़, और जो आई स्क्वायर था वो -1 बन चुका है. और ये जो है वो है बी क्यूब मतलब आई क्यूब बी क्यूब. तो आई क्यूब जो है वो माइनस आई होता है फॉर्मूला से, तो आई क्यूब के जगह पे माइनस आई लिखा है, बी क्यूब एज इट इज़ है. अब जो रियल पार्ट है उसे एक साथ लिखेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसे एक साथ. तो ए क्यूब माइनस 3 ए बी स्क्वायर एक साथ, और ये जो आई वाले टर्म्स है 3 ए स्क्वायर बी और माइनस बी क्यूब. अब दोनों तरफ को कंपेयर करेंगे. कंपेयरिंग फॉर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स. एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जो विदाउट आई है वो, वाई इज इक्वल टू यहाँ पे जो आई के साथ है वो. तो एक बार ये मिल गया. अभी हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन में बताया है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा प्रूफ करना है. तो एल एच एस इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी. इसमें x और y के जगह पे जो वैल्यूज़ हमें मिले हैं वो पुट कर देंगे. सिर्फ x वाले में a को कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर, और y वाले में b कॉमन ले लेंगे तो वहाँ पे बचेगा 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ऊपर का ए नीचे का ए कट हो गया, सेम दूसरे तरफ b और b कट हो गया, बचेगा ए स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर हो गया 4 ए स्क्वायर, माइनस 3 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया माइनस 4 बी स्क्वायर. 4 कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बचेगा, और यही हमें प्रूफ करना था. सो दैट्स इट. एक बार पॉज करके अच्छे से गो थ्रू करो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम. So 19 sum, the given part is a plus 3i upon 2 plus ib is equal to 1 minus i. So 2 plus ib जो है उसे डिनोमिनेटर से हम लोग राइट साइड के न्यूमरेटर में लेके जाएंगे. मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 1 माइनस आई के साथ. उसके बाद हम लोग वो दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे. पहले ब्रैकेट का पहला टर्म इंटू दूसरा ब्रैकेट, फिर माइनस पहले ब्रैकेट का दूसरा टर्म इंटू दूसरा ब्रैकेट. उसके बाद 1 इंटू 2 प्लस आई बी, तो 2 प्लस आई बी ही रहेगा, बराबर है. और उसके बाद माइनस आई जो है उसे हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2i, और माइनस आई इंटू आई बी करेंगे तो माइनस आई स्क्वायर बी. अब वो जो आई स्क्वायर है वो -1 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ -1 मतलब प्लस हो जाएगा, तो प्लस बी बचेगा, जो मैंने नीचे के स्टेप में 2 के साथ लिख लिया है. ये पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने एक स्टेप स्किप किया है बीच में. वो आई स्क्वायर को -1 डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करके बी को आगे ले लिया, तो जो लास्ट टर्म है वो प्लस बी बनेगा, जो मैंने आगे लेके 2 प्लस बी लिख दिया है. और जो सेकेंड और थर्ड टर्म है उसमें आई को कॉमन लिया है, सो वी विल बी लेफ्ट विथ b माइनस 2. अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे. तो यहाँ से a मिलेगा, यहाँ से 2 प्लस बी मिलेगा, इसे इक्वेशन 1 बोल के साइड में रख देंगे. उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट है लेफ्ट साइड पे 3 है, राइट साइड पे b माइनस 2 है. अब सेकंड इक्वेशन को देखोगे तो वहाँ पे सिर्फ एक ही अननोन है, तो इसीलिए साइमल्टेनियस सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है. सेकंड इक्वेशन में ही b का आंसर आ जाएगा. -2 वहाँ पे जाएगा +2, तो b इज इक्वल टू 5. एक बार b इक्वल टू 5 मिल गया तो उसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो. a इज इक्वल टू 2 + 5 7. एक बार a और b मिल गया, फिर देखते हैं कि क्या प्रूफ करने को बोला है. तो उन्होंने बोला है कि 5a माइनस 7b 0 होना चाहिए. तो एल एच एस इज इक्वल टू 5a माइनस 7b, वहाँ पे a और b का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, सॉल्व किया, आंसर 0 आ गया, विच इज नथिंग बट RHS.
So that's it for this sum. So moving on to the next sum. X plus iy is equal to root of a plus ib upon c plus id. This is given and we have to prove that x square plus y square the whole square is equal to a square plus b square upon c square plus d square. तो सबसे पहले जो चीज़ दिया है उसे हम लिख लेंगे सॉल्यूशन में और उसे लिखेंगे गिवन। फिर आप डायरेक्टली ये स्टेटमेंट लिख दीजिए। यहाँ पे मैंने क्या किया है, x प्लस आई वाई था तो यहाँ पे x माइनस आई वाई, तो यहाँ पे भी जो प्लस साइन था उसे मैंने माइनस साइन में लिख लिया। ये एक प्रॉपर्टी है बट फिलहाल आपके टेक्स्ट बुक में ये प्रॉपर्टी गिवन नहीं है, तो कोई रीज़न लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली जो गिवन था वो लिख लिया और उसके बाद हर एक का कॉन्जुगेट यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा रूट ऑफ a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी इंटू रूट ऑफ a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी। अब यहाँ पे ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी फोकस करते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखने के बाद नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये बनेगा आई स्क्वायर वाई स्क्वायर और आई स्क्वायर जो है वो माइनस होने वाला है और आगे का माइनस प्लस हो जाएगा और बचेगा वाई स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड पे फोकस करते हैं। दोनों अगर चीज़ें रूट में है तो हम उसे एक ही साथ लिख सकते हैं अगर वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है तो a प्लस आई बी इंटू ए माइनस बी आई बी एक साथ, नीचे c प्लस आई डी इंटू सी माइनस आई डी एक साथ। अब यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे c प्लस सी माइनस डी हो जाएगा c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। वापस वही लॉजिक, आई स्क्वायर की वजह से वो प्लस हो जाएगा, नीचे भी वो आई स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और फिर अगर हम देखेंगे कि हमें क्या प्रूफ करना है तो हमें दिखेगा कि अगर ये केस के बाद अगर हमने दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया तो हमें जो प्रूफ करना था वो आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वो राइट हैंड साइड पे रूट का साइन कट हो जाएगा इसलिए बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और वही चीज़ हमें प्रूफ करना था। सो दैट्स इट फॉर दिस सम। So continuing with the next sum, 21st sum, it is given that a plus ib is equal to 1 plus I upon 1 minus I। तो ये जो सम है वो बहुत सिमिलर है 18-19 जैसा, जहाँ पे हम लोग ये जो राइट साइड का डिनोमिनेटर है उसे हम लेफ़्ट साइड के न्यूमरेटर में लेके आए और फिर वो ब्रैकेट्स को सॉल्व किया। तो अभी मैं आपको हेल्प नहीं करने वाला हूँ, आप खुद ही ट्राई करेंगे वो ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का। और एक बार वो ब्रैकेट सॉल्व हो गए तो रियल पार्ट अलग हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएगा। अब दोनों तरफ के रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे ये स्टेप पे आके तो हमें मिलेगा कि a प्लस बी जो है वो 1 है। और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। यहाँ पे मैंने ये जो माइनस बी आई स्क्वायर है ये तो प्लस बी बन के आगे चला गया। अब ये जो माइनस ए आई प्लस बी आई है उसमें माइनस आई कॉमन लिया है तो यहाँ से a मिलेगा और यहाँ से क्योंकि माइनस साइन कॉमन था इसलिए प्लस का माइनस हो जाएगा। तो a प्लस बी हो जाएगा 1 रियल पार्ट को कंपेयर करके और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जो है वो है माइनस ऑफ a माइनस बी एंड दैट इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि i का कोएफिशिएंट 1 है इसलिए यहाँ पे 1 लिखा। अब उसी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, माइनस साइन को अंदर डाल दिया तो माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 और a प्लस बी इज इक्वल टू 1 हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसे एज इट इज़ नीचे कॉपी किया है। अब एक बार a प्लस है एक बार a माइनस है तो दोनों को ऐड करने पे a और a कट हो जाएगा, b प्लस बी मिलेगा 2b, 1 प्लस 1 मिलेगा 2, 2b इज इक्वल टू 2 तो b इज इक्वल टू 1 हो गया। पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 तो हमें मिलेगा a प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, a 0 मिल गया, b 1 मिल गया। अब जो चीज़ पूछा है उसमें पुट कर देते हैं, हमें प्रूफ करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो LHS इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a के जगह पे 0 b के जगह पे 1, उसको सॉल्व करने पे आंसर 1